वीडियो में मैंने आपको बताया था फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, यानी ऐसे भत्ते जो सर्टेन कंडीशन, कुछ शर्तें पूरी करेंगे तो पूर्णतः कर मुक्त होते हैं, जिन्हें कभी भी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे कौन कौन से भत्ते हैं? उसमें पहला भत्ते का हमारा नाम है यहाँ पर विदेशी भत्ता, फॉरेन अलाउंस। इसकी कर मुक्ति मिलेगी सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को, यानी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को यदि सरकार भारत के बाहर किसी काम करने के लिए भेजती है तो बाहर उस जगह पर यदि कोई ऐसा भत्ता दिया गया है जो भत्ता उसे भारत में प्राप्त नहीं होता, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार यानी सरकारी कर्मचारियों को यदि सरकार भारत के बाहर काम करने के लिए भेजती है और वहाँ पे कोई विशेष भत्ता विदेशी भत्ता के नाम से देती है जो उसको भारत में नहीं मिलता, ऐसा भत्ता पूर्णतः कर मुक्त होगा। इसे हमें इनकम में शामिल नहीं करना है। पर यहाँ ये ध्यान रखना है, ये भत्ता गैर सरकारी कर्मचारी और विदेशी नागरिकों की स्थिति में कर मुक्त नहीं होगा। वहाँ पर ये पूर्णतः इन दोनों ही स्थितियों में क्या होगा, हमारा ये पूर्णतः कर योग्य होगा। विदेशी कर्मचारी है तभी कर योग्य होगा, गैर सरकारी कर्मचारी है तब भी ये पूर्णतः कर योग्य होगा। दूसरा भत्ता है जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भत्ता किसी भी नाम से दिया गया हो, वो सभी प्रकार के भत्ते हमारे लिए पूर्णतः कर मुक्त होंगे। यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो भी भत्ते दिए जाएंगे उनकी सेवा शर्तों के अनुसार वो हमारे पूर्णतः कर मुक्त होंगे, हमें इनकम में शामिल नहीं करने हैं। ऐसे ही कोई भत्ता यदि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ से प्राप्त होता है तो वो भत्ता भी हमारे लिए पूर्णतः कर मुक्त होगा, इनकम में शामिल नहीं करना है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को यदि कोई कार्य करने के लिए, किसी जगह पे कार्य का दायित्व पूरा करने के लिए यदि कोई वाहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया गया है या फिर कोई नियामक भत्ता, नियम मतलब उनको वहाँ पर एंटरटेन करने के लिए, उन्हें वहाँ पर कुछ और सुविधाएं देने के लिए भत्ता दिया गया है, दोनों ही भत्ते हमारे पूर्णतः कर मुक्त होंगे, आय में शामिल नहीं किए जाएंगे। मैं ये वाला पॉइंट वापस रिपीट कर देती हूँ। यूपीएससी के अध्यक्ष और मेंबर्स को यदि उनके किसी कार्य के दायित्व को पूरा करने के लिए यदि कहीं पर उन्हें कोई वाहन भत्ता दिया गया है या कोई सत्कार भत्ता दिया गया है, जिसको हम नियामक व्यय भत्ता भी बोलते हैं, तो वो हमारे लिए पूर्णतः कर मुक्त होगा। सेम ऐसे ही जो सार्क सदस्य राज्य हैं, कुछ राज्य हैं जिन्होंने सार्क वाले एग्रीमेंट पर साइन किए हुए हैं, ऐसे सार्क सदस्य राज्यों में यदि किसी टीचर या प्रोफेसर को डेपुटेशन पे भेजा गया है, नियुक्ति में भेजा गया है, तो 2 वर्षों तक जो भत्ते उन्हें वहाँ मिलेंगे वो पूर्णतः कर मुक्त होंगे। यानी सार्क सदस्य राज्यों में यदि सरकार ने किसी अध्यापक या टीचर्स को या किसी को भेजा है कोई कार्य करने के लिए, तो 2 वर्ष तक उन्हें जो भी भत्ते मिलेंगे वो पूर्णतः कर मुक्त होंगे। इसके अलावा इन 6 भत्तों के आपको नाम याद रखने हैं: ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक रिसर्च अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस। कौन कौन से? यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, सवारी भत्ता, सहायक भत्ता, शैक्षणिक शोध भत्ता और वर्दी भत्ता। ये 6 भत्तों के बारे में ये है। इन जो 6 भत्ते हैं आपके, ये 6 भत्तों के लिए नियम आपका इन 6 भत्तों का नियम है कि जितनी राशि वास्तव में व्यय कर दी गई है वास्तविक रूप से व्यय हो गई है, जितना पैसा आपने वास्तव में खर्च कर दिया है उतना कर मुक्त होगा। और यदि कोई आधिक्य बचता है, कोई शेष राशि बचती है प्राप्त राशि में से, तो शेष राशि क्या होगी, हमारी कर योग्य होगी। जैसे सपोज करो कि आपको यात्रा भत्ता है, उस यात्रा भत्ता के आपको मिले 1000 रुपये और आपने खर्च किए हैं सिर्फ 800 रुपये, तो 800 रुपये हमारे कर मुक्त हो जाएंगे और 200 रुपये हमारे लिए कर योग्य हो जाएंगे। तो इस 6 भत्तों के आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि बार बार आपके एग्जाम्पल में घूम घूम के आ सकते हैं। कौन कौन से? ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक रिसर्च अलाउंस
और यूनिफॉर्म अलाउंस यानी यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, सवारी भत्ता, सहायक भत्ता, शैक्षणिक शोध भत्ता और वर्दी भत्ता। ये 6 भत्ते यदि क्वेश्चन में आते हैं तो जितना पैसा आपने व्यय कर दिया है, जितना पैसा आपने खर्च कर दिया है, उतना हमारा कर मुक्त है, और जितना पैसा आपने खर्च नहीं किया, जो आपने बचा लिया है पैसा खर्च करने से, वो हमारा कर योग्य है। यदि प्रश्न में स्पष्ट सूचना नहीं हो कि कितना पैसा खर्च किया है तो आप ये नीचे नोट डाल देंगे कि सूचना के अभाव में हमने मान लिया है कि पूरा पैसा खर्च कर दिया गया होगा, तो पूरी राशि हमारे लिए क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी। बस एक अपवाद है कि ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने जाने के लिए यदि आपको कोई सवारी भत्ता दिया गया है तो वो पूर्णतः कर योग्य होगा, वो कर मुक्त नहीं होगा। मतलब डेली ऑफिस आने जाने के अलावा अन्य किसी कार्य के लिए आपको सवारी भत्ता दिया है तो जितना पैसा दिया उतना खर्च होगा, लेकिन सिर्फ ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने जाने के लिए आपको सवारी भत्ता दिया गया है तो वो पूर्णतः कर योग्य होगा, वो कर मुक्त नहीं होगा। तो ये हमारे हो जाएंगे पूर्णतः कर मुक्त भत्ते। इनके भी आपको नाम और नियम याद रखने हैं, प्रश्न में जैसे ही आएंगे यदि वो नियमों की पूर्ति करते हैं तो हमारे लिए पूर्णतः कर मुक्त हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही।